सो वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैनल द की इज लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स। जी हाँ, द लास्ट लेसन एक्चुअली इट इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लैमिंगो। और साथ में हम जानेंगे इस चैप्टर की स्टोरी। जी हाँ, इस चैप्टर की स्टोरी क्या आती है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा सब्सक्राइब द की इजी लर्निंग चैनल। जी हाँ, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हैप्पी क्रिसमस। जी हाँ, आज क्रिसमस है तो आप सभी को वेरी हैप्पी क्रिसमस। तो चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर की स्टोरी को। जैसे कि आप देख सकते हैं ये समरी चार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम कैरेक्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो पॉज करके जूम कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रांस इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, जो कि एक स्टूडेंट हैं, एंड मिस्टर हैमल जो टीचर हैं, और स्कूल। तो ये स्कूल के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी चलती है। ठीक है, तो फ्रेंच में हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, लेट फॉर स्कूल। वो स्कूल के लिए लेट था। ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर वुड स्कूल हिम। वो डर रहा था कि उसका टीचर उसे डांटेगा। ठीक है, टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। टीचर ने पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछना था, एंड ही डिड नॉट नो एनीथिंग। उसे कुछ नहीं आता था। सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो कि टाउन हॉल में लगा हुआ था, ठीक है, उसके बाहर शायद। तो वहाँ पे उसने देखा काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठा थे, और वहाँ पे एक नोटिस लगा था जो कि बर्लिन से आया था। और इस पे लिखा था कि जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ हेल्सिंकी लॉरेन। हेल्सिंकी लॉरेन की डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जो जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, और ये वहाँ पे जो नोटिस लगा हुआ था। लेकिन अभी फ्रेंच को पता नहीं था, वो भागता हुआ स्कूल जा रहा था क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट था। फ्रेंच बिकम सैड। जब इसे ये पता चला बाद में तो काफ़ी उदास हो गया। शॉक चेंज फीलिंग्स कॉज हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स। तो ऑब्वियसली जब इसे ये पता चला होगा तो ये खुद को काफ़ी कोस रहा होगा कि इसने चैप्टर्स जो है नहीं पढ़े। नाउ मिस्टर हैमल जो कि टीचर थे, स्पेंड 40 years ऑफ हिज लाइफ एज अ टीचर इन द स्कूल्स ऑफ हेल्सिंकी लॉरेन। ठीक है, तो वहाँ पे 40 सालों की इन्होंने सर्विस दी। प्रोवाइडिंग हिज लास्ट लेसन, तो आज ही अपना लास्ट लेसन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज के बाद में फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाएगी, या फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिज लास्ट डे इन स्कूल, ये उनका लास्ट डे था स्कूल में। वेयरिंग ब्यूटीफुल ग्रीन कोट एंड अ फ्रिल्ड शर्ट टिल लिटिल सिल्क कैप। ठीक है, तो इन्होंने ये इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज इट वॉज अ स्पेशल ओकेशन। मतलब इन्होंने ये कपड़े पहने हुए थे जैसे कोई स्पेशल ओकेशन हो। ठीक है, तो ओकेशन क्या था? उनका लास्ट डे था। उन्होंने कहा फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने ये बातें भी कही, और भी उन्होंने बातें कही थी। फिलहाल यहाँ पे इतना ही है। स्कूल के बारे में क्या है देखते हैं। अनयूजल थिंग्स अबाउट स्कूल। स्कूल में अनयूजल चीज़ें थी। क्या अनयूजल था? नॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क वर एब्सेंट। ठीक है, वहाँ पे जो अक्सर जो नॉइस होती है वो नहीं थी। ठीक है, क्योंकि शायद सबको पता था, तो ये इस तरह से आज चहल पहल नहीं थी वहाँ पे। ऑल क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, एवरीबॉडी वॉज सैड, सभी सैड थे ये जानकर। विलेज पीपल केम टू थैंक मिस्टर हैमल फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 years। तो विलेज के पीपल जो है उनकी 40 सालों की सर्विस के लिए उनका थैंक यू कहने के लिए स्कूल आए थे। वो लास्ट बेंचेस पे बैठे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी इस चैप्टर की। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में भी अक्सर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो हमने अभी समरी पढ़ी चैप्टर की, वहाँ से हमें पता है कि उसे क्या याद करने के लिए दिया था। तो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल्स, फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। क्योंकि अगर हम इसमें इतना सही लिखे हैं कि बस पार्टिसिपल दिए थे, तो वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा नहीं रहेगा। सो दैट्स वाई हमको थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा कि उसे नहीं आता था। हु वॉज मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल कौन थे? ठीक है, तो ये उनके टीचर थे। ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज के। हु हैड बिन व्हाट हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड पे हमें पता है कि एक नोटिस आया था जो कि बर्लिन से आया था, और उस नोटिस में क्या लिखा हुआ था ये भी हमको साथ में लिखना पड़ेगा। It stated that only German was to be taught in the schools of Alsace Lorraine। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, और इनमें से जो है थर्ड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये अक्सर एग्जामिनेशंस में आ सकता है।
इसके अलावा जो क्वेश्चंस ऊपर जो लिखे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसके आंसर हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, तो व्हाट डिड फ्रेंड नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो हमने वहाँ पे देखा था समरी चार्ट में कि काफ़ी चीज़ें अनयूजुअल थी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आ चुका है एग्जामिनेशंस में। तो फ्रेंड नोटिस दैट इट वाज एज क्वाइट ए संडे मॉर्निंग, देयर वाज नो यूजुअल साउंड्स ऑफ, कोई भी यूजुअल साउंड नहीं थी जो कि अक्सर होती है वहाँ पे, लाइक टीचर्स वियरिंग दैट ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, ये अनयूजुअल था। ठीक है, फ्रिज शर्ट एंड द ब्लैक सिल्क कैप दैट ही यूज्ड टू वेयर ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेशंस। ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड टू सी द विलेज पीपल। ठीक है, ये और करके भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लेसन के चैंटिंग की मतलब जो रिपीटेशन ऑफ लेसन होता है पढ़ते हैं साथ में, वो नॉइज़ नहीं था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स और, तो ये सारी चीज़ें अनयूजुअल थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमिल एंड स्कूल चेंज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जामिनेशंस में। तो उसकी फीलिंग्स कैसे चेंज हो गई, तो जब उसे ये पता चलता है, फ्रेंड्स वाज शॉक्ड व्हेन मिस्टर हैमिल टोल्ड द स्टूडेंट्स अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। ठीक है, तो जब से ये पता चलता है कि ये उसका लास्ट लेसन है उनके टीचर का, तो वो सब कुछ भूल जाता है अपने टीचर के रूलर के बारे में, वो कितने स्ट्रिक्ट थे ये सब भूल जाता है। ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस फॉर मिस्टर हैमिल एट the troubling idea of being separated from him forever. He understood the pain and agony his teacher was undergoing. ठीक है, तो इस जिक्र से इस आइडिया से कि वो कभी उनसे नहीं मिल पाएगा, तो और वो किस दुख में होंगे इस वक्त, अपने टीचर के बारे में सोचता है, सब कुछ भूल जाता है। एंड ही बिकम मोर सिंपैथेटिक टूवर्ड्स हिज टीचर, हिज स्कूल टू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। एंड हिज बुक्स एंड लेसन्स सेम्ड ओल्ड फ्रेंड्स होम ही कुड नॉट गिव अप। ठीक है, उसके बुक्स जो हैं ये भी उसके लिए एक ओल्ड फ्रेंड्स की तरह उसे लगने लगे, जिनको वो नहीं जो है छोड़ सकता था। ही रियलाइज्ड हिज विथ पेन हाउ मच फ्रेंच मेंट टू हिम एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लास। तो ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे महसूस की थी। ठीक है, तो दैट्स वाई उसकी फीलिंग्स चेंज हो गई उसके टीचर के लिए और स्कूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वही इसमें आंसर हमने लिखना है। तकरीबन तकरीबन सेम रहेगा, क्या क्या चेंजेस हुए थे। संडे मॉर्निंग की तरह सारी चीज़ें थी, कोई साउंड नहीं था, मिस्टर हैमिल ने नए कपड़े पहने हुए थे एज इफ वाज सम स्पेशल ओकेशन। विलेजर्स के बारे में लिख सकते हैं कि विलेज पीपल वहाँ पे पीछे बैठे हुए थे क्योंकि वो थैंक करना चाहते थे मिस्टर हैमिल को उनकी 40 साल की सर्विसेज के लिए। बाकी आप वीडियो पॉज करके ये आंसर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट चेंजेस डिड द नरेटर फाइंड इन द स्कूल व्हेन द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज। तो ये भी तकरीबन से एक जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे ही जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे हमको ऑर्डर के बारे में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि ऑर्डर क्या था एंड उसके बाद में हमें ये चेंजेस के बारे में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर्स के नीचे जो है वर्ड्स, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है। आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं अगर किसी को किसी वर्ड को समझने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो फ्रेंच लैंग्वेज का उन्होंने क्या कहा, एक तो हमने समरी चार्ट में देखा था कि उन्होंने कहा इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड दैट इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। He wanted his people to keep it alive and never forget it. इवन जब चैप्टर जो है ये क्लोज होता है, ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन है कि वो खड़े होते हैं, उन्होंने उनसे कुछ कहा नहीं चाहता, वो बस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और लिखते हैं वी वर आवर फ्रेंड, मतलब कि लॉन्ग लिव फ्रेंड। तो यहाँ से भी पता चलता है वो कितना प्यार करते थे इस लैंग्वेज से, और ये उन्होंने कहा था। तो इस आंसर से आप देख सकते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर हैमिल, ये क्वेश्चन वैसे आया नहीं है लेकिन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो मिस्टर हैमिल के बारे में आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, उनका कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। सो देखें इसमें क्या है। मिस्टर हैमिल वॉज टेकन एज अ स्ट्रिक्ट टीचर, उन्हें स्ट्रिक्ट टीचर माना जाता था। स्टूडेंट्स वर अफ्रेड ऑफ हिज आयरन रूलर, उनके आयरन रूलर से बच्चे डरते थे। हालांकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि वो बच्चों को मारते थे, लेकिन ये लिखा है कि वो आयरन रूलर उनके पास में होता था। ही वॉज वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड टीचर, वो काफ़ी सिंसियर थे। हु सर्व फॉर 40 लॉन्ग ईयर्स।
जिन्होंने 40 साल जो है सर्विस की थी ऐसे के स्कूल में, और दैट्स उनको काफ़ी लोग जानते थे और दैट्स वाई काफ़ी लोग आए थे जब लास्ट डे था उनका स्कूल में। व्हेन यू गॉट द नोटिस, जब उन्हें नोटिस मिला, ठीक है, कि अब से बस जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी और जर्मन टीचर जो है कल आएगा, तो ही वॉज टोटली ब्रोकन, ठीक है, टूट जाते हैं पूरी तरह से। ही रिमेन सैड ड्यूरिंग द फाइनल क्लास, और फाइनल क्लास के दौरान भी वो काफ़ी उदास था। इवन उनका जो बिहेवियर भी था वो भी थोड़ा सा चेंज हो गया था आज, जब फ्रेंच कुछ नहीं बोल पाया था पार्टिसिपल्स के रूल के बारे में, ठीक है। व्हेन फ्रेंड्स वाज नॉट एबल टू से हिज लेसन करेक्टली, इंस्टेड ऑफ स्कूलिंग हिम, उनको डांटने की बजाय ही वाज मेड हिम अंडरस्टैंड अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ लर्निंग द मदर लैंग्वेज। उन्होंने कहा था कि मदर लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू दैम, व्हाट शोज यू दिस, वाई डज दिस हैपन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में आ चुका है और एच बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है फ्लेमिंगो में से जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देता है। सो ये क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो लोग थे इस स्टोरी में, उन्हें अचानक से रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो मदर लैंग्वेज है, ठीक है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। व्हाट शोज़ यू दिस, ये तुम्हें क्या दिखाता है, मतलब कि एकदम से उन्हें जो रियलाइज़ होता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पहले नहीं उन्हें ये रियलाइजेशन हुई थी। व्हाट डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से उन्हें क्यों रियलाइज़ हुआ। तो कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले हमें क्वेश्चन समझना पड़ता है, ठीक है। आंसर याद करके कुछ नहीं होगा, बस हमें क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। सो मिस्टर हैमल टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स दैट हैंसफोर्थ, जब उन्होंने बताया नोटिस के बारे में, वो लिखा हुआ स्टार्टिंग में, हमको नोटिस का जिक्र करना पड़ेगा। दोज, फिर उन्होंने कहा कि दोज कॉल्ड देमसेल्फ फ्रेंचमैन वुड नेवर बी एबल टू स्पीक और नॉट राइट, जो खुद को फ्रेंचमैन कहते हैं उनको ना ही लिखना आता और ना ही कभी लिख पाएंगे और ना ही सीख पाएंगे। ही प्रेज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते हुए कहा था कि सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है दुनिया में ये। ही सेड दैट फॉर द एनस्लेव्ड पीपल, उन्होंने ये भी कहा था कि जो एनस्लेव्ड पीपल होते हैं उनकी लैंग्वेज ही उनकी की होती है उनके प्रिजन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी यहाँ पे। देन द पीपल रियलाइज्ड, और उसके बाद में लोगों को ये रियलाइज़ हुआ जब ये सारी बातें उन्होंने कही लोगों से, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम, ठीक है। तो इस टाइम पे उन्हें रियलाइज़ हुआ था कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रीशियस थी जब मिस्टर हैमल ने ये सारी बातें उनको कही। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर, और ये क्या बताता है हमें, क्वेश्चन था व्हाट शोज यू दिस, उनकी जो लव था उनके कल्चर के लिए, ये हमें बताता है उनके ट्रेडिशन के लिए, उनकी कंट्री के लिए। प्राइड इज़ वंस इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स प्राइड इन मदरलैंड, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके 3 आंसर्स हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको जूम करके तीनों आंसर्स को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तकरीबन 120 वर्ड्स से 150 वर्ड्स के आसपास हमें ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन, कि क्या वो कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में क्विंग करना सिखाएंगे, मतलब कबूतरों सिंग मतलब जो गाना गाते हैं तो क्विंग करते हैं, तो ये हमें क्या बताता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये उसने कब कहा था, जब वो अपने क्लास में बैठा हुआ था, लेसन्स पढ़ रहा था, तो उसकी नज़र जब बाहर जाती है तो सामने किसी बिल्डिंग की छत पर वो देखता है कि कबूतर वहाँ पे उड़ रहे हैं। तो जब उसे ये सोच रहा था ऑर्डर के बारे में कि ऑर्डर आया है बर्लिन से कि सभी लोगों को यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, तो वो सोच रहा है कि क्या इन कबूतरों पे भी वो ये लैंग्वेज इम्पोज कर पाएंगे। किसी भी आंसर को लिखने से पहले हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए, क्वेश्चन क्या है। तो जब ये उनके बारे में सोच रहा है, ठीक है, तो वो यही सोच रहा है कि वहाँ पे तो इम्पोज कर सकते हैं, क्या इन कबूतरों पे भी इम्पोज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो बचपन से क्वींग करते आ रहे हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ के या किसी भी जगह के लोग, जो उनकी लैंग्वेज होती है, एकदम से उनकी लैंग्वेज हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि कबूतर क्वींग नहीं छोड़ सकते करना, ठीक है, वैसे ही फ्रेंच लोग जो हैं उनकी लैंग्वेज उनके खून में है, ठीक है, वो बचपन से वो बोलते आ रहे हैं, तो वो इस लैंग्वेज को कभी भी जो है नहीं छोड़ सकते हैं। जिस तरह से वो कबूतरों की लैंग्वेज नहीं अल्टर कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, वो नेचुरल है, उसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज भी उनके लिए नेचुरल है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है लिख सकते हैं, एंड कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आता है।
ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग आंसर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन जो है समझ आए। ओके, सो वैसे आप देख सकते हैं कि इसके जो है फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वर्ड मीनिंग जो है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, और करके 3 जो है इसके आंसर्स लिखे हुए हैं। सो वो इसीलिए है क्योंकि जो है इस क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आंसर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप तीनों क्वेश्चंस के जो तीनों आंसर इस क्वेश्चन के हैं उनको आप वीडियो पॉज करके जूम करके ज़रूर देखिए और बताइए आपको ये समझ आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12। इज़ इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? डू यू नो, नीचे कटा हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है ये। डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चाइनीज मीन्स? ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी लैंग्वेज पे जो है प्राइड करें, गर्व करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्व करें। क्या आपको पता है लिंग्विस्टिक चाइनीज में क्या होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी वही है कि हमको पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर आपको यही पता नहीं है कि लिंग्विस्टिक चाइनीज़ में क्या होता है, ठीक है, तो आप कभी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे। क्वेश्चन लर्न आंसर लर्न कर लेने से कुछ नहीं होगा। आंसर लर्न आप करेंगे, हो सकता है एग्जामिनेशन के टाइम पे आप भूल जाएं या काफ़ी ऐसी टर्म्स जो आंसर में आपको लिखनी है आपको याद ना रहे। सो दैट्स वाई आपको क्वेश्चन का मीनिंग जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या है। सबसे पहले लिंग्विस्टिक चाइनीज़ में जो है वो आपको देखना पड़ेगा क्या है। तो लिंग्विस्टिक जो है भाषा संबंधी, नीचे आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है, ऑफ और बिलोंगिंग टू लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक नाम से पता चलता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। एंड चाइनीज़ में होता है कि अंतर्राष्ट्रीयता, ठीक है, जेलिस एंड अग्रेसिव पैट्रोटिज्म और ब्लाइंड एंथुसियाज्म फॉर मिलिट्री ग्लोरी, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चाउनिज्म होता है कि विश्वास, ठीक है, या हम इस तरह से समझ सकते हैं लिंग्विस्टिक चाउनिज्म मतलब अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जो है गर्व करना, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि हम दूसरे की किसी लैंग्वेज को छोटा माने या नीचा माने, ठीक है, कि वो जो है अच्छी नहीं है, हमारी लैंग्वेज ही सबसे ज़्यादा जो है महान है। तो उसका आंसर एक बार देखते हैं। फर्स्ट आंसर जो है, येस इट इज़ पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम अपनी लैंग्वेज पे जो है बहुत ज़्यादा गर्व करें। लैंग्वेज टू फार इफ़ वन इज़ फॉन्ड ऑफ वंस ओन लैंग्वेज, अगर हमें अपनी लैंग्वेज काफ़ी पसंद है। एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, और एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स मतलब दूसरों को नीचा दिखाते हुए। इंडिफरेंस टूवर्ड्स अदर लैंग्वेजेस इज़ नॉट हेल्दी फॉर एनी डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। और इंडिफरेंस मतलब भेदभाव किसी भी तरह का इंडिया जैसी डेमोक्रेसी रखने वाली कंट्री में जो है सही नहीं है, ठीक है, और कहीं भी सही नहीं है ये। व्हेन द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू वंस ओन लैंग्वेज, और जब क्रॉसेस द थिन लाइन बिटवीन प्राइड एंड प्राउड, इट बिकम्स लिंग्विस्टिक चाउनिज्म। और जब ये चीज़ अपनी लैंग्वेज पे जो गर्व करना एक घमंड करने में बदल जाता है, तो उसे हम लिंग्विस्टिक चाउनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ पे एक और आंसर लिखा हुआ है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? तो ये हमें समरी से ही पता चल गया था कि उनको जो है थैंक्स कहने के लिए, उनकी फेथफुल सर्विस के लिए, जो कि 40 साल उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आ चुका है। और ये वाला क्वेश्चन हमने एक पीछे एक क्वेश्चन था वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि जब ये मिस्टर हैमल ने उन्हें ये कहा था, जब सडनली उन्हें ये रियलाइज़ हुआ था कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रीसियस है। तो इसका क्या मतलब, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशंस में। तो इसमें आंसर में लिखा हुआ है कि मदर टंग हेल्प्स अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स एंड थॉट्स, ठीक है। तो मदर लैंग्वेज हमारी जो है हमें हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करती है। एंड दैट्स वाई जो ऐसे लोग होते हैं जो कि कहीं पे आक्रमण करते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोगों को वो जो है पॉलिटिकली और जो है वहाँ के लोगों को जो है किसी भी तरीके से वो जो है अपने साथ मिलाना चाहते हैं। और दैट्स वाई वहाँ पे वो अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लैंग्वेज की पावर कितनी ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रॉम
time immemorable, the victorious nations have imposed their own language on the conquered people and taken away their own language from them. ठीक है, तो ऐसा इतिहास में काफ़ी बार हुआ है कि ऐसे लोगों ने जो है जिस क्षेत्र पे उन्होंने जो है कब्ज़ा किया तो वहाँ के लैंग्वेज उन्होंने जो है अपनी लैंग्वेज थोपी। ठीक है, काफ़ी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, रोमन एम्पायर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है अगर हम अपनी लैंग्वेज के साथ में रहें, इवन जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो चला था इंडिया में वो भी जो है हर जगह जो है फैला था बिकॉज ऑफ द लैंग्वेजेस। ठीक है, तो एक ही लैंग्वेज थी और उसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो दैट्स वाई हम इसका आंसर इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो वीडियो पॉज करके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।